rate, average velocity में लिखिए it is the rate of change of velocity with respect to velocity बोल रहा हूँ, it is the rate of change of position with respect to time. It is the rate of change of position with respect to time. आप ब्रैकेट में with respect to time लगाओ, with respect to time. तो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या लेना है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? तो बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एवरेज वेलोसिटी को? तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इनिशियल टाइम। या फिर अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में रहेगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? LT माइनस इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, ये हमेशा छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा किसके? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के या तो ये छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, और यहाँ पे टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, अगर हम देखें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डेल्टा आर वेक्टर को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जी कैप प्लस कितना होता है? डेल्टा जेड टी कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि आई कैप प्लस कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जी कैप प्लस कितना हो जाएगा? डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी टी कैप। क्योंकि ये वेक्टर है तो आपको आई कैप जे कैप के कैप में बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है? वी एक्स, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस कितना हो जाएगा? वी जेड टी कैप। और ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझ गए? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? वी एवरेज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? वी वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? वी जेड स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका डायरेक्शन हम ऑन द
द बेसिस ऑफ cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी बता सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन थी उसमें बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से भी डायरेक्शन बता सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी में ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोले इसमें लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल starting from positive x-axis and moving anti-clockwise and ending its journey, ending its journey on the positive y-axis, the radius of this circle is 4 units and the time taken is 2 seconds. Center is lying at the origin. Find the average velocity and the average speed. Find the average velocity and the average speed during this time. करिए जरा जल्दी से। चले हो गया सर। स्पीड जो है वो 3.14, वेलोसिटी 2√3 इधर देखिए चलिए ये डाल दो
देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, ये सर्कुलर पाथ है, ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये स्टार्ट करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कितना यूनिट है ये 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे ये स्टार्ट कर रहा है ए से और ये एंड कहां पे कर रहा है बी पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर आप बना सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसमें 3D में बताऊं, वेक्टर के टर्म्स में बताऊं, तो वेक्टर के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हो गया 4,0, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 0,4। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा डेल्टा आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा 0 - 4 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा 4 - 0 जी कैप, यही होगा। तो कितना आ गया ये -4 आई कैप प्लस कितना आ जाएगा 4 जे कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना लिखा है 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो होगा। तो बेसिकली ये कितना हो गया, अगर देखा जाए तो ये हो गया -4 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा 4 जे कैप डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो √2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4, तो 4 4 2 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा ये, तो आर का लेंथ निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका πr/4 और ये कितना हो जाएगा आपका पाई × 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड। कितना होगा ये का, ये अभी नहीं आया आपको बेटा, कहाँ अटक गए, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए सर। ये फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं है, ये डेल्टा आर वेक्टर बेटा देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिया है 4,0, यहाँ से ये कहाँ पे जा रहा है 0,4, तो फाइनल ये हो गया x फाइनल y फाइनल, ये हो गया x इनिशियल y इनिशियल, तो इनिशियल से फाइनल कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो y फाइनल माइनस y इनिशियल लिखेंगे, तो y फाइनल माइनस y इनिशियल 4 - 0 j कैप इधर आ गया प्लस x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो 0 - 4 तो कितना हो जाएगा -4 आई कैप प्लस 4 j, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और ये हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब ये जो डिस्टेंस है आर्क के अलावा ये लेंथ निकालनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय टाइम। आगे ये क्वेश्चन लिखिए, a particle moves from A to B with a speed of v1 and returns from B to A with a speed v2. A particle moves from A to B with a speed v1 and moves from B to A with a speed v2. Find the average speed and the average velocity during the entire journey. Average speed and average velocity during the entire journey. थोड़ा गर्ल से भी पूछते हैं।
पार्टिकल, हाँ मालूम है, मुझे मालूम है कि हो जाएगा कुछ से, लेकिन सबसे नहीं होगा, ये भी मालूम है। ए से बी जाता है, बी से ए आता है, ए से बी जाता है B1 से, बी से ए आता है B2 से। तो पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कितने लोगों ने कर लिया इधर गर्ल्स में? एवरेज वेलोसिटी तो 0 है। हाँ एवरेज स्पीड V1 प्लस V2 बाई 2 नहीं होगा, T भी नहीं होगा। इधर आपका क्या नाम है बेटा? सुविधा, सुबिरन, मैंने कहा सुविधा, सुबिरन। हाँ बताइए क्या होगा? देखो मैंने कहा था कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। इधर देखो, क्लास को क्लास के हिसाब से चलने दो। क्लास में ज्यादा भयंकर सवाल मैं कर लूंगा तो दिक्कत है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए ए से बी जाते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस है s, कितनी स्पीड से जाते हैं v1, वापस भी आते हैं v2। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा s प्लस s, s जाने का s आने का। टोटल टाइम टेकन, जाने का टाइम कितना है और आने का टाइम है t। तो यहाँ पे 2s हो गया डिवाइडेड बाय t1 कितना हो गया, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। s कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। कितने लोगों का यही आंसर है? गड़बड़ कर रहा था, सही आ गया था? इधर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। एवरेज, चलिए आ गया। इधर सुबेदार, हाँ ठीक है, चलिए इधर ठीक है। अब जब आंसर आएगा तब सिमरन आएगा, तब तक सुबेदार चलेगा। चलिए सुमिरन क्या है ये? S-U-M, ये है, ये नाम है। चलो ठीक है, यही है। अभी इस पे बात रहेंगे, अभी सुबेदार चलेगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम a point A to point C, from point A to point C with a speed of v1, and from point C to point B in the same time with a speed v2, in the same time with a speed v2, in the same time with a speed v2। नहीं, C से फिर फर्दर जाता है, पहले A to C जाता है, देन C to B जा रहा है।
जाता है v1 स्पीड से, c से b जाता है v2 स्पीड से, टाइम वही ले रहा है t। तो फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम a टू b, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम a टू b। सर इसमें टाइम का एक वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, टाइम का नहीं डिस्टेंस का कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। सर हो गया v1 + v2। हाँ, आपकी बार आ जाएगा ये, निकालिए बाकी लोग भी। कितने लोगों का आ गया? ये जाता है A से C कितनी स्पीड से? v1 से, टाइम t ले रहा है। फिर v2 स्पीड से जाता है, कितना टाइम ले रहा है? t ले रहा है। पहुंच कहां पे गया? b पे। ठीक है, A to C जाता है t टाइम में, C to B जाता है t टाइम में। तो अगर मैं यहां पे देखूं एवरेज स्पीड निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 इंटू टी, पहले ये डिस्टेंस कितना हो गया? s1, v1 इंटू टी, और s2 कितना हो गया? v2 इंटू टी। तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? t प्लस टी। तो कितना हो जाएगा ये? v1 प्लस v2 अपॉन कितना हो जाएगा? कितने लोगों का यही आंसर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। A particle wants to cover a certain distance. Certain distance. It moves half of the distance, half of the total distance with a speed v. Half of the total distance with a speed v. Half of the total distance with a speed v. Half of the remaining distance, half of the remaining speed with speed 2v. Half of the remaining distance with a speed 2v, and rest of the distance with a speed 3v, and rest of the distance with a speed 3v. यही तो पकड़ने वाला गेम है इसमें। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। Find the average speed during the entire journey.